Hello student, this is Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Litra Z School Jhansi. Student, in previous video we have learned how we can use print statement in Python programming. In today video we will learn how we can use comment in Python programming. What is the use of comment and why we use comment in programming? Today we will learn. So let's start. Why we use comment? First thing, comment we are using in our programming, our program for elaborate it concept. अगर हमने एक कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड हैं, देन उन कोड को एक्सप्रेस करने के लिए उस मॉड्यूल को, उसके अंदर जो फंक्शन आपने लिखे हुए हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल किया है, उस कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट करने के लिए हम लोग कमेंट को इस्तेमाल करते हैं. कमेंट इंटरप्रेटर के थ्रू टोटली इग्नोर किया जाता है. कमेंट आपको कभी भी आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले नहीं होगा. कमेंट सिर्फ और सिर्फ इनपुट विंडो पर ही सो कमेंट इज ओनली यूजफुल फॉर द प्रोग्रामर. सो द प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड अबाउट ओन प्रोग्राम कि व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूल, फंक्शन, कॉन्सेप्ट यूजेस इन दैट प्रोग्राम. Or other programmer can take help from these comments. Comment will never read by interpreter. Interpreter ignore the comments. It will not affect the output of the program. Here you can see one example. My first program. Before this you can see a hash symbol, and next line you can see the print function in which in double quote you can see the text message hello world. When we run this program, you can see the output of this program only hello world. Why? Because in first line we have write a comment. The reason behind that, the line that begins with the hash symbol is a comment in Python, that's it's for the programmer's information only. कमेंट जो है वो केवल प्रोग्रामर के लिए इंफॉर्मेशन है कि उसने क्या प्रोग्राम लिखा है, क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया. सो अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हज़ारों लाइन का कोड उसके अंदर लिखा हुआ है, तो समटाइम्स प्रोग्रामर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ किस मॉड्यूल को, किस फंक्शन को, किस कॉन्सेप्ट को उसने यूज़ किया है. दैट टाइम वो कमेंट का इस्तेमाल कर सकता है उस कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करने के लिए. इसलिए हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं. नाउ अब कमेंट को यूज़ कैसे करते हैं? सो कमेंट जो है वो हम लोग दो तरीके से लिखते हैं. एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट. Here you can see comment is readable for programmer but ignored by Python interpreter. comment जो होता है वो Python interpreter totally ignore कर देता है. यानी जो हमारी प्रोग्रामर की जो कोड विंडो होती है, उस कोड विंडो पर तो कमेंट हमें रहेगा, दिखाई देगा केवल प्रोग्रामर को, लेकिन रन करते वक्त इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है. आउटपुट पर उसका कोई भी रोल नहीं रहता है, जिससे आउटपुट हमें अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ही मिलता है. Now we can insert comment in two ways: single line comment and multi line comment. Single line comment which begins with hash symbol. आपने हैश सिंबल को लगाया और उसके बाद आपने एक लाइन का सिंगल सा कोई भी कमेंट आपने यूज़ कर लिया है, लिख दिया अपने प्रोग्राम के, अपने प्रोग्राम कोड के ऊपर या प्रोग्राम कोड के नीचे, तो वो हमारा सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा. और अगर मल्टी लाइन कमेंट, सपोज अगर हमें कोई बहुत बड़ा कमेंट लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है कमेंट फॉर्मेट में, देन वी कैन यूज हैश सिंबल और वी कैन यूज द ट्रिपल कोट ऑल्सो. यहाँ आप देख सकते हो इन एग्जाम्पल, ये एक मल्टी लाइन कमेंट है. आप पैराग्राफ में और भी बहुत बड़ा कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ जो भी आप लिखना चाहो कमेंट में लिख सकते हो, बट इन ट्रिपल कोट तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट की तरह काम करता है. Now I can show you how we can use the print and comment in programming. So कोड हम लोग लिख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड पर या स्क्रिप्ट मोड पर. उसके लिए फर्स्ट हमें आइडियली ओपन करना होगा. सो ये आइडियली पाइथन हम लोग ओपन कर लेते हैं. दिस इज द इंटरेक्टिव मोड विंडो और यू कैन सी द पाइथन शेल विंडो. हम लोग यहाँ भी कोड को लिख सकते हैं, बट if we have to write the multi-line Python code, that time we have to use स्क्रिप्ट मोड. तो हम स्क्रिप्ट मोड का ही इस्तेमाल करेंगे. हम लोग फाइल पर जाते हैं और न्यू फाइल का इस्तेमाल करते हैं कोड को लिखने के लिए, बट मैंने यहाँ समय बचाने के लिए पहले से ही कोड लिख के रखा हुआ है, तो उसे हम ओपन कर लेंगे. हम लोगों ने ओपन पे क्लिक किया और यू कैन प्रेस द Ctrl+O ऐसा शॉर्टकट की. देन फ्रॉम हियर यू हैव टू सिलेक्ट द पाथ.
वेयर यू हैव सेव योर फाइल। सो डेस्कटॉप जहाँ मैंने सेव किया हुआ है, आपने अगर कोई फाइल बना के रखी हुई है तो आपने कहाँ सेव किया हुआ है, आप उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम 2। सो ये प्रोग्राम 2 हम लोगों ने यहाँ ओपन किया। यू कैन सी इन द टाइटल बार प्रोग्राम 2.py, नेम और एक्सटेंशन दोनों, इसका लोकेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है टाइटल बार में। देन यू कैन सी दिस इज द मेन्यू बार, फाइल एडिट फॉर्मेट रन ऑप्शन विंडो हेल्प। ये पूरे विंडो के लिए जो नेसेसरी टूल्स हैं वो सारे ऐसा मेन्यू अवेलेबल है। एंड दिस इज आवर कोड। हियर यू कैन सी आई हैव रिटन first 3 line as a comment. This is a sample program to output simple statements print such as। तो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट कमांड को भी, एक प्रिंट फंक्शन को भी मैंने एक कमेंट की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप किसी भी फंक्शन को, पाइथन के कीवर्ड को भी कमेंट की फॉर्म में लिख देंगे, देन ऑल्सो इंटरप्रेटर इग्नोर दिस। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंट कमांड पाइथन लाइब्रेरी में मौजूद है तो इसे कमेंट की तरह ना लेकर इंटरप्रेटर से रीड कर लेगा, तो इसको भी इग्नोर कर देगा। आप देख रहे हो जितने भी कमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 3 कमेंट जो यहाँ लिखे हुए हैं, सिंगल लाइन कमेंट है, हैश सिंबल से स्टार्टेड है, ये प्रोग्रामिंग के स्टार्ट में है। यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है, ये भी है सिंबल से स्टार्ट है, ये कमेंट के साथ है, ठीक है, कोड लाइन कमेंट है। एंड ये यहाँ पर आप दिख रहे हो ट्रिपल कोट से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, और यहाँ ट्रिपल कोट से क्लोज किया हुआ है। सो ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट। ये मल्टी लाइन कमेंट है जिसमें आप कितना भी बड़े से बड़ा कोई भी टेक्स्ट या कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो, तो ये आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये 3 लाइन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं होंगी। यहाँ स्टार्टिंग की ये 3 लाइन आपको दिख रही है, ये आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं होंगी। और यहाँ जो कमेंट लिखा हुआ है दिस इज कमेंट, ये रेड से, ये भी आउटपुट पर डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट बेस में लिखा हुआ है, हम लोगों ने कमेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो केवल कोड विंडो, ये आपका इनपुट विंडो है, प्रोग्रामर की हेल्प के लिए कमेंट है, तो इस कोड विंडो पर तो डिस्प्ले होगा। बट जब हम इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल पर जाकर या F5 शॉर्टकट की से, देन आपको सिर्फ दिख रहा है यहाँ पर जो हम लोगों ने मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, रोहित उपाध्याय, माउंट बटरस स्कूल। देखिए यहाँ केवल 2 प्रिंट स्टेटमेंट का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। प्रिंट कीवर्ड बिल्कुल स्मॉल में है, देन वी हैव टू यूज द पैरेंथीज, एंड इनसाइड द पैरेंथीज वी हैव टू यूज डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन। मैं इस डबल कोटेशन को हटा के अगर यहाँ सिंगल कोटेशन भी इस्तेमाल करूँगा, पहले मैं आपको एक जगह सिंगल कोटेशन दिखाता हूँ। यहाँ हम लोगों ने रोहित उपाध्याय स्टार्टिंग में डबल कोटेशन लगाया है और लास्ट हम लोगों ने सिंगल कोटेशन से बंद किया। नाउ वी हैव टू रन, एंड बिफोर रन इट सोर्स कोड मस्ट बी सेव, ओके टू सेव। तो हमेशा जब भी हम कोई भी चेंज करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो सबसे पहले वो हमें सेव करने के लिए बोलता है। सेव करने के बाद यहाँ पर एक एरर मैसेज हमें आ रहा है, EOL व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। EOL का मतलब है एंड ऑफ लाइन। यहाँ एंड ऑफ लाइन क्लियरली नहीं हो रही है, यानी एक एरर मैसेज इंटरप्रेटर ने हमको सिंटैक्स एरर मैसेज डिस्प्ले किया है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ एरर है, तो ये एरर खत्म कर देंगे हम लोग। यहाँ आगे जो हमारा डबल कोट है, इसको भी हम लोग सिंगल कोट कर देते हैं। नाउ अगेन हम लोग रन जब करेंगे तो फिर से वो हमें सेव करने के लिए बोलता है। एंड देन देखिए नेक्स्ट टाइम हमारा जो सिंगल कोटेशन के अंदर हमारा स्ट्रिंग मैसेज था, और हमने यहाँ पर जो डबल कोटेशन के अंदर एक मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज रखा हुआ है, माउंट बटरस स्कूल, तो ये भी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। कोई भी स्ट्रिंग को, कोई भी वैल्यू को, कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। कमेंट बिल्कुल क्लियर है। कमेंट आपको यहाँ पर कोड विंडो में कमेंट दिख रहा है, पर इंटरप्रेटर ने उसको इग्नोर किया, जिससे कि आउटपुट विंडो पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी सिर्फ प्रोग्रामर की हेल्प के लिए कमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रिंट की और वैल्यू दिखा देता हूँ। Suppose we have created a variable x in which we have saved a value 50। आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया x, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं, मैथ्स में लेट a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल टू दिस, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया x इक्वल्स टू 50। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर x को प्रिंट ना कर x की वैल्यू को प्रिंट करूँ। मीन्स if we want to print the value present in a variable, that time also we can use the print statement। हम लोग print statement का इस्तेमाल कर सकते हैं। print and we have to use only the variable name।
हमें इस वक्त, क्योंकि हमें x को प्रिंट नहीं करना, अगर मुझे x को प्रिंट करना होता तो मैं x को डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर रख देता, बट मुझे x के अंदर जो वैल्यू सेव है उसको प्रिंट करना है। सो मैंने यहाँ सिर्फ x को लिखा हुआ है इनसाइड द पैरेंथीज, इसको ना डबल कोट के अंदर रखना है ना सिंगल कोट। अगेन वी हैव टू रन द कमांड। देखिए रोहित उपाध्याय, माउंट लिटरल स्कूल एंड देन 15 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हम लोगों ने x वेरिएबल को प्रिंट करना था और x वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मौजूद थी वो कितनी थी 15, तो हमारा 15 प्रिंट हुआ है। बट अगर हमें पूरा मैसेज प्रिंट करना है x इक्वल टू 15, दैट टाइम हमें यहाँ पर सम चेंजेस करने पड़ेंगे। इसलिए हमें x इक्वल्स टू अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो x इक्वल्स टू हम लोगों ने डबल कोट के अंदर लिख दिया, और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू भी प्रिंट करानी है कि x के अंदर क्या है, देन कॉमा करके। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम कभी भी प्रिंट कराते हैं, हम x के अंदर एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करा रहे हैं, साथ में वैल्यू भी प्रिंट करा रहे हैं वेरिएबल की, तो हमें कॉमा वहाँ रखना पड़ेगा। नाउ इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। हियर यू कैन सी, देख सकते हो x इक्वल्स टू 15, जो डबल कोट के अंदर हम लोगों ने मैसेज लिखा था वो x इक्वल्स टू सेम प्रिंट हो गया, और उसके बाद x की जो वैल्यू थी 15 वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। सो आई होप हम लोग कमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, प्रिंट का यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ देयर इज अ लिटिल बिट एक्सरसाइज फॉर यू कैन स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। आप लोग प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, एंड देयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू। आप इसको सॉल्व कीजिए। आई थिंक आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, तो इजीली आप इन सबको आंसर कर सकते हो। कि फर्स्ट क्वेश्चन इज पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट्स फीचर, who developed Python programming languages, Python is an interpreted high level language, what does it mean to you, what is the difference between interactive and script mode, what will be the output of following code। कोड लिखा हुआ है, आप इजीली डाउनलोड इंस्टॉल कीजिए Python अपने सिस्टम पर और इसको रन करके देखिए इस कोड को। यहाँ एक क्वेश्चन भी अवेलेबल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैलिड स्ट्रिंग होगा पाइथन में। मैं इसको आंसर कर देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको सेल्फ करने हैं, प्रोग्रामिंग करके देखनी है, प्रिंट और कमेंट का इस्तेमाल करना है अपनी प्रोग्रामिंग में। एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देखिए वैलिड स्ट्रिंग कौन सी होगी। तो हम लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ा है कि वो मैसेज जो डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर होता है वो वैलिड स्ट्रिंग होती है, बाकी सारी नहीं होती। तो ये ए और बी आप दोनों देखिए, डबल कोट सिंगल कोट के अंदर है, ये दोनों वैलिड स्ट्रिंग होंगी। इसके अलावा ये तीनों जो है वैलिड स्ट्रिंग पाइथन में नहीं होगी। आई होप ये क्वेश्चंस आप इजीली अच्छी तरीके से कर लेंगे। I hope today's video will clear all the doubts of Python for you, and you will learn a lot today. Thank you. Have a nice day.